Good morning, girls. Coming back to your properties of integration, we start with the seventh property. If we have a function that is negative function, okay, if we have a negative function and we have to do integration of this negative function with a limit of a to b with respect to x, then the integral will also be negative, and it will be, you can take out the negative sign outside and then find the integral of the function, and then the entire integral will also be negative. तो अगर कोई नेगेटिव फलन है यानी ऋणात्मक फलन है तो उसका इंटीग्रेशन करने से आंसर भी आपको नेगेटिव ही मिलेगा. ठीक है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जब हम दो फंक्शंस का इंटीग्रेशन करें या किसी एक डेफिनेट इंटीग्रल निकाल रहे हैं जो सम ऑफ टू फंक्शंस है. फॉर एग्जाम्पल, वी आर फाइंडिंग अ डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ टू फंक्शंस. एक फंक्शन है एफ एक्स तथा दूसरा फंक्शन है जी एक्स. ठीक है. और दोनों का सम यानी दोनों का योग का फलन को हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रल निकाल रहे हैं. ऐसी स्थिति में ये दोनों फंक्शन को हम अलग कर सकते हैं और अलग करके इनका इंटीग्रेशन कर सकते हैं और फिर इसका योग कर लेंगे. अलग से इंटीग्रेशन करके इसका हम योग कर लेंगे तो आंसर हमारे लिए वही है. सो द डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ द सम ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीग्रल्स ऑफ दिस फंक्शन. ठीक है. सो इफ वी हैव टू फंक्शंस एफ एक्स एंड जी एक्स और उनका सम, उनके योग को हमको डिफ्रेंशिएट करना है तो क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग करके भी हम दोनों को इंटीग्रेट करना है तो दोनों को अलग अलग करके भी हम इंटीग्रेट करेंगे और डेफिनेट इंटीग्रल्स निकालेंगे. तो अगर डेफिनेट इंटीग्रेट करके हमें दो फंक्शंस का डेफिनेट इंटीग्रल निकालना है, वो दोनों के अलग अलग डेफिनेट इंटीग्रल्स के योग के बराबर होगा. इसी तरह से सब्ट्रैक्शन में भी, यानी डिफरेंस जब निकालेंगे, अंतर निकालेंगे, तब भी वही होता है. When we have to find the definite integral of the difference of two functions, then it is equal to the difference of the integrals of the two functions. अर्थात जब हमें डेफिनेट इंटीग्रल निकालना है दो फंक्शंस के अंतर का, तो वो दो फंक्शंस के डेफिनेट इंटीग्रल का डिफरेंस होगा. कैसे? मान लीजिए हमारे पास दो फंक्शंस हैं और उनका हमें इंटीग्रल निकालना है. लाइक we have two functions f(x) और g(x). ठीक है. इनके अंतर का इंटीग्रेशन करना है तो ये क्या हो जाएगा, हम दोनों का अलग अलग से इंटीग्रेट करेंगे और दोनों के इंटीग्रल्स का डिफरेंस यानी अंतर को निकालेंगे. ओके. यहाँ पे जैसे हमने क्या किया था, दोनों के इंटीग्रल्स को हमने ऐड किया, यहाँ पे दोनों के इंटीग्रल्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. फाइन. ओके. नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. अगला प्रॉपर्टी में हम देखेंगे कि किस तरह से हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल निकालने के लिए. ठीक है. यदि हमें किसी फलन का इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है और वो इस फॉर्म में है, दो फलन है जो कि प्रोडक्ट रूल में है. ठीक है. यानी दो फलनों के गुणाफल को हमको इंटीग्रेट करना है. दो फलन है u तथा v और दिया गया है v du. दोनों ही यहाँ पे v तथा u दोनों ही x के फलन हैं. ठीक है. तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं. ये क्या बन जाएगा, uv a to b माइनस इंटीग्रेशन ऑफ a to b u dv by dx dx. इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं,
integration of v du will be equal to uv limit from a to b minus integration of u dv. इसी तरह से अगर हमारे पास इसका दूसरा रूप है, मान लीजिए ये है u dv है, तो क्या हो जाएगा, सेम फॉर्म में आएगा uv विथ लोअर लिमिट a अपर लिमिट b माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v du. ये दोनों तरीके से किया जा सकता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. नाउ नेक्स्ट वी कम to the property if definite integral. So how do we find the definite integral of a non-negative function? ठीक है, अगर एक फंक्शन है जो कि नॉन नेगेटिव है यानी पॉजिटिव है, इसको नॉन नेगेटिव कहते हैं, 0 से अधिक इसकी मान होगी. ठीक है, अगर कोई नॉन नेगेटिव फंक्शन है तो इसकी जो डेफिनेट इंटीग्रल होगी ये हमेशा ही, मान लीजिए इसकी डेफिनेट इंटीग्रेशन हम करते हैं तो इसका जो मान होगा ये हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा. ठीक है, इसी तरह से अगर कोई ऐसा फंक्शन है जो कि नॉन पॉजिटिव है, यानी 0 के बराबर है या 0 से कम है, नॉन पॉजिटिव फंक्शन है, और इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल निकालते हैं, तो डेफिनेट इंटीग्रल का जो मान होगा वो 0 से कम होगा या 0 के बराबर होगा. ओके, आई होप आपको ये सारी प्रॉपर्टी समझ में आई है. वी विल बी डूइंग अ फ्यू सम्स नाउ. लेट अस डू अ फ्यू सम्स. लेट अस टेक अप एन इजी वन एक्सरसाइज से. ठीक है, let us take this. We have to find the definite integral of x to the power 1 by 5. Upper limit is 5, lower limit is 0. कैसे निकालेंगे? x to the power क्या हो जाएगा? 6 by 5 divided by 6 by 5, limit from 0 to 5. तो यहाँ पे हम 5 by 6 को बाहर लिख लेते हैं. ओके, और फिर अंदर हम x को सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसके वैल्यूज को लिखेंगे. वैल्यूज क्या होगा? 5 to the power of 6 by 5 minus 0 to the power of 6 by 5. तो ये क्या हो जाएगा? 5 by 6 into 5 to the power of 6 by 5. Okay, so this is going to be the answer. Let us do another one. Integrating, finding the definite integral of a function, the sum and the difference of functions of. ठीक है, इसको हम कैसे निकालेंगे? इसको हम sum and differences of the integrals of the functions निकालेंगे. So x square dx अलग से निकालेंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3x dx plus integration of 2 dx. What will this become? So this is x cube by 3
minus 3x square by 2 plus 2x. ओके, सो नाउ वी विल पुट द वैल्यूज. वैल्यू पुट करने से क्या होगा? 3 क्यूब माइनस 0, इसको हम लोग सीधे 27 भी लिख सकते हैं. वी नो व्हाट इज 3 क्यूब, सो विल राइट इट एज 27 बाई 3 minus 3 into, this is 9 minus 0 by 2 plus 2 into 3. So this is equal to 9 minus 27 by 2 plus 6. Okay, so this is actually 18 minus 27 plus 6 by 2, which is equal to 3 by 2. That is your answer.